आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रेडिट और डिपॉजिट गैप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो बात करेंगे इसकी। और ये काफी चिंताजनक है दोस्तों। ये इट्स क्वाइट वरिंग। तो बैंकों की सच्चाई हम जानेंगे, आखिरकार क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो खबर यह है कि निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास उन्होंने इस प्रॉब्लम को रेज किया है कि जो डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ है बैंक्स की, ये प्रॉब्लमेटिक है। आरबीआई का जो लेटेस्ट डेटा है वो ये बताता है 26 जुलाई 2024 का जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 10.6% है और जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 13.7% है। ठीक है ना। अब आप देख सकते हो ये जो डिपॉजिट ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ, और ये गैप जो है ना ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। क्रेडिट लाल में है, ये देखिए कितना ज्यादा है 13.7, और डिपॉजिट जो है वो 10.6% है। ठीक है ना। देखिए ये क्यों इतना जरूरी है भाई, सिंपल सी बात है। क्रेडिट बाय डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? देखिए बैंक के पास पैसा होता है। बैंक पैसा कैसे कमाता है? लोन पे। सरकारी बैंक लॉस में है, क्यों? लोन नहीं देते, वो छोटी छोटी बातों पे लोन कैंसिल कर देंगे, ऐसा होता है दोस्तों। अब जब ये होता है तो जाहिर सी बात है वो लॉस में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनकी तो सैलरी आ रही है। वहीं अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो दे आर इन प्रॉफिट, वो जबरदस्त प्रॉफिट में है। रिस्क है लेकिन प्रॉफिट में रहते हैं वो। भाई सिंपल सी बात है, आपने बैंक को पैसे दिए, ठीक है। अब आपको बोला है कि 2.5% इंटरेस्ट हम देंगे, मतलब आपको ये बोला है, जैसे कासा होता है ना, करेंट एंड सेविंग्स अकाउंट, एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज, समझ रहे हो। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे बैंक आपका सेविंग अकाउंट है और आप 20-20 हजार रुपए महीना से बैंक पे जमा कर रहे हैं, तो बैंक उसको रखता नहीं है, बैंक उसको आगे लोन दे देता है या इन्वेस्ट कर देता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको 3% इंटरेस्ट रेट पे आपको वो रिटर्न दे रहा है, सेविंग्स पे आपको 3% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और लोन वो 10% पे दे रहा है। तो भाई आप देख सकते हैं ना कि 3% आपको दे दिया, 5% उसने रख लिया, बैंक का तो फायदा हो गया। समझ रहे मेरी बात। तो बैंक ऐसे ही चलते हैं, बैंक आगे इन्वेस्ट करते हैं और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, लेकिन हर बैंक को नहीं होता है। तो अब बैंक जो है, मान लीजिए कि अगर बैंक लॉस में जाने लगे, उनको प्रॉफिट ना हो, रिटर्न तो देनी है, तो बैंक बंद हो जाते हैं। C/D रेशियो होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। जितना डिपॉजिट है, जितना बैंक के पास पैसा है, उसके कंपैरिजन में वो कितना लोन दे रहा है, समझ रहे हो। अगर CD रेशियो कम है तो इसका मतलब यह है कि कम क्रेडिट ग्रोथ है। और भाई 70.86% था 18 जून 2021 में, 70.86% था CD रेशियो, काफी कम है। तो लो CD रेशियो यही दिखाता है, क्रेडिट बाय डिपॉजिट रेशियो, कि आपकी क्रेडिट ग्रोथ पुअर है। ठीक है, यानी कि आपका डिपॉजिट ग्रोथ ठीक है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि जैसे या बैंक के पास पैसा नहीं है तो लोन नहीं देगा, या बैंक के पास पैसा है तो वो लोन नहीं दे रहा है, तो बैंक पैसा कहां से कमाएगा? दोनों ही केस में बैंक पैसा नहीं कमा पाएगा। अब 80% तक आप समझ सकते हो कि 80% तक रहा है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अभी सितंबर से लेकर अभी तक। यानी कि आपके पास पैसा तो है लेकिन आपने एक लोन इतना दिया है, लोन की डिमांड नहीं आ रही है। तो प्रॉब्लम यह है ना कि भाई देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आपको बंदे को 110 रुपए देना है। अब जैसे आपके पास 100 रुपए हुआ, अब क्या हुआ कि आपने उसको कहीं इन्वेस्ट किया, 180 रुपए हो गया वो, या आपने उसी 100 रुपए को उधार पे दे दिया किसी को। अब क्या हुआ कि आपको बंदे को 110 रुपए देने, आपने मतलब यहां पे आप इंटरमीडिएरी हो, आप बीच के आदमी हो। आपने क्या किया, आपने एक इंसान से 100 रुपए दिए, बोला कि बेटा 1 साल बाद तुमको 110 रुपए दे देंगे। उसी 100 रुपए को आपने किसी को लोन दे दिया, बोला कि 180 रुपए हमको 1 साल बाद दे जाना। अब 80 रुपए में से क्या किया आपने, 110 रुपए उसको दे दिया, 70 रुपए आपका हो गया, तो आपका फायदा है। ऐसे ही बैंक पैसा कमाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कि कोई आदमी आए ना आपसे लोन लेने, फिर आप क्या करेंगे? आपको तो उसको तो 110 रुपए देने ही देने, यानी कि पैसा है आपके पास, बट वो पैसा आपका नहीं है, वो तो कस्टमर का, कभी भी निकाल के ले जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो डेंजरस होता है। अगर कम है तो प्रॉब्लम होती है। अब इसकी वजह से क्या है कि बाकी सोर्सेज ऑफ फंडिंग पे बैंक रिलाय कर रहे हैं, जैसे सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स जो है वो लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि काफी ज्यादा हायर है, क्योंकि पिछले साल 1,90,000 करोड़ के आसपास थे। ये आरबीआई का डेटा है। तो ये दिखाता है कि हमारे बैंक जो हैं, दिक्कत तो है गुरु। और शक्तिकांत दास ने तो ये तक बोला है अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, कि भाई देखिए जो
बैंकिंग सिस्टम, मतलब ये जो हिसाब किताब चल रहा है, हम जो शॉर्ट टर्म नॉन रिटेल डिपॉजिट्स पे ज्यादा जा रहे हैं, उसकी वजह से एक स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? लिक्विडिटी मतलब पैसा का आना, पैसे का लेन देन, पैसा का आना जाना। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, नॉन रिटेल डिपॉजिट्स पे हम ज्यादा रिलाई करेंगे, तो इससे होगा क्या कि बैंक में पैसा आना जाना बंद होगा, मुश्किल होगी बैंक को, मतलब बंद नहीं, मुश्किल होगी। भाई इकोनॉमी में हम कभी ये सब नहीं बोलते, क्योंकि फिर पैनिक हो जाता है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो मुश्किल होगी बैंकिंग सिस्टम के लिए। वैसे ही भारत के जो सरकारी बैंक्स हैं वो दिक्कत में है। अभी एक जगह मेरे जानने वाले होम लोन लेने गए थे यूनियन बैंक, एक छोटी सी चीज के लिए उनको मना कर दिया। अब जब देखिए, मैंने क्या बताया कि जो बैंक में उनकी तो सैलरी आ रही है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, यही वो किसी भी बिजनेसमैन को अंधाधुंध पैसा दे देंगे और वो मार ले जाते हैं। 10 लाख करोड़ के एनपीए थे हमारे, और अभी भी लाखों करोड़ के एनपीए बचे हैं। अब करेंट और सेविंग्स अकाउंट ये सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक में सबसे ज्यादा यही होता है, लेकिन ये बहुत लो कॉस्ट है, ठीक है ना भाई। जैसे कासा बुक आपकी ज्यादा होगी तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी तो ज्यादा होगा भाई। जितना लोग पैसा जमा कराएंगे, इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना है, ठीक है। तो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स से हम थोड़ा सा दूर गए। अब बैंक ज्यादा वल्नरेबल है इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स पे, और ये दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दोनों ही जगह ये हमको दिख रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। बाकी जो और भी फंडिंग का चैलेंजेस है, पैसे है नहीं तो क्या करें। देखिए क्या है कि जो हाउस होल्ड है, बैंक में पैसे से अच्छा हम इन्वेस्ट कर दें, है ना। अभी क्या हो गया है कि जो म्यूचुअल फंड्स और बैंक डिपॉजिट्स में जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉट क्लियर। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड अदर इन्वेस्टिव एवेन्यूज देख रहा है। वो कह रहा है कि मुझे बैंक में पैसा रखना ही नहीं, मैं इधर इन्वेस्ट कर दूंगा, उधर मैं रिटर्न लूंगा। तो जब बैंक में पैसा नहीं तो वही सीडी रेशियो नीचे जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो गैप आएगा। और इसकी अब गैप इसलिए भी है क्योंकि करेंसी जो सर्कुलेशन में है उसमें भी हमको चेंजेस देखने को मिले, है ना। तो डाइवर्ज यहां पे जैसे क्रेडिट तो डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है ना, मतलब जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट दोनों का, ये लगातार, भाई आप ये देखो, आप दोबारा मैप पे जाओ, ठीक है ना। आप ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट कम होते जा रहे हैं, यानी कि लोग पैसा डिपॉजिट, मतलब इधर बैंक में पैसा नहीं, लोन दिए जा रहे हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, ईयर ऑन ईयर की बात करें, ठीक है ना। तो ये डाइवर्ज जितना ज्यादा होगा ना, उतने ही ज्यादा बैंक में पैसे की दिक्कत आएगी, हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो है सो है, देखेंगे। अब परेशान होने की बात नहीं है सच, लेकिन हाँ एक इशू तो है, डेफिनेटली आरबीआई इसको रिजॉल्व करेगा। बाकी हम पॉर्न एडिक्शन का जो हमारा खत्म करने का है, पॉर्न एडिक्शन, उसका फेज 2 हम लॉन्च करने वाले हैं। तो आ जाइए, रात 8 बजे क्लास है। थैंक यू सो मच।